हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो डिफरेंट टाइप है उनको डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है, जैसा कि हमने पहले भी इसको स्टडी किया है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर जो है वो सैंपल को सब्जेक्टिव जजमेंट के बेस पे सिलेक्ट करता है रेदर देन रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, पर इसमें जो पॉपुलेशन के जितनी यूनिट होती है उनको इक्वल चांस नहीं होता है सैंपल में इंक्लूड होने का। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कन्वीनियंस सैंपलिंग में जो रिसर्चर होते हैं वो डाटा वहाँ से कलेक्ट करते हैं जो उनके लिए सबसे कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, द रिसर्चर सिलेक्ट द मोस्ट असेसिबल पॉपुलेशन मेंबर। मोस्ट असेसिबल पॉपुलेशन मेंबर को रिसर्चर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उनसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है जिनसे कन्वीनियंटली अवेलेबल हमें डाटा हो पाए। ठीक है, इसका जो बेनिफिट है वो है ये है कि ये लो कॉस्ट पे हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और फास्ट सैम्पलिंग टेक्निक है ये। पर इसकी जो डीमेरिट ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है या रिप्रेजेंटेटिव कम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन में जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है उनको स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो नज़दीकी कोई मॉल होगा या फिर जो नज़दीकी कस्टमर होंगे उनको उनसे ही हम फीडबैक लेंगे या उनका ही सर्वे करेंगे। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट तो है हमारे लिए पर ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो सेकंड टाइप है वो है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं हम ग्रुप्स में, फिर उन ग्रुप्स को कोटा असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जब कोटा असाइन कर देते हैं तो सैंपल को कन्वीनियंटली या जजमेंटल बेस पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें टेलर्ड सैंपल का यूज करते हैं। टेलर्ड सैंपल का मतलब हुआ कि एक ग्रुप से इतना सैंपल लेंगे और दूसरे से इतना लेंगे। ठीक है, सपोज अगर हम हिमाचल प्रदेश में रिसर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले होमोजीनियस ग्रुप डेवलप कर देंगे और हर ग्रुप से फिक्स अमाउंट रेशो में सैंपल लेंगे। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है फीमेल्स का और दूसरा है मेल का, तो ये कोटा फिक्स कर देंगे कि फीमेल से 45% ही सैंपल में इंक्लूड करेंगे और मेल का 55% इंक्लूड करेंगे। तो ये हमने क्या कोटा फिक्स कर दिया। सेम इसी तरह हम एज वाइज भी कोटा फिक्स कर सकते हैं। जैसे 20 ईयर तक के जो रिस्पोंडेंट्स है वो सैंपल साइज का 20% हम लेंगे। ठीक है, 40 ईयर तक के है उनका हम 30% कोटा डिसाइड कर देते हैं और एवं 40% है उनका मान लो हम 50% कोटा डिसाइड कर देते हैं। तो ये कोटा सैंपलिंग है। ठीक है, थर्ड जो टाइप है इसकी वो है जजमेंटल सैंपलिंग। इसको पर्पजिव सैंपलिंग भी हम बोलते हैं। इसमें जो सैंपल सिलेक्ट किया जाता है वो ओनली बेस्ड ऑन द रिसर्चर नॉलेज। रिसर्चर की नॉलेज पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, और इसका एक ड्रॉबैक ये है क्योंकि इसमें जो सैंपल साइज होगा वो रिसर्चर की नॉलेज पे ही बेस्ड होगा, तो बायसनेस के चांसेस में ज्यादा होते हैं। इसका जो फोर्थ टाइप है वो है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज चेन रेफरल सैंपलिंग। इसको हम रेफरल सैंपलिंग, चेन सैंपलिंग या नेटवर्क सैंपलिंग भी हम इसको बोलते हैं। इसमें जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है या डाटा कलेक्ट किया जाता है वो पार्टिसिपेंट विया अदर पार्टिसिपेंट। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले रिसर्चर एक पार्टिसिपेंट को ढूंढता है और उससे डाटा कलेक्ट करता है, फिर वो उससे रेफरेंस लेता है 2-3 लोगों के बारे में जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट के बारे में हम रेफरेंस लेते हैं। ये जो साइकिल है या प्रोसेस है ये तब तक चलता है जब तक कि हमने जितना सैंपल साइज डिसाइड किया है उतना सैंपल या उतने लोगों से हम डाटा कलेक्ट न कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है कंसेक्यूटिव सैंपलिंग। कंसेक्यूटिव सैंपलिंग कन्वीनियंस सैंपलिंग की तरह ही है। इसमें स्लाइड सा जो डिफरेंस है वो क्या है कि कन्वीनियंस सैंपलिंग में हम
उन लोगों से डाटा को कलेक्ट करते हैं जो हमें कन्वीनियंटली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। बट कंजेक्टिव सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है एज ए सैंपल, फिर उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप को तभी सिलेक्ट करते हैं अगर जरूरत हो, ठीक है। तो हमने इसी के साथ जो डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक है उनको स्टडी कर लिया है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं उसको उनको हम स्टडी करेंगे। सब फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सैम्पलिंग मेथड इन स्टैटिस्टिक्स? कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड है स्टैटिस्टिक्स में? तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड। फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड सेकंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड वन इज सिस्टमेटिकल सैम्पलिंग, थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ इज क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? इसी वीडियो में हमने इनको स्टडी किया है। फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज कंजेक्टिव सैम्पलिंग, उसके बाद कोटा सैम्पलिंग, परवसिव एंड जजमेंटल सैम्पलिंग एंड लास्ट वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग।